नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द हॉरर स्टोरी टेलर में, जहां मैं लेकर आ गई हूं फिर से वही कहानी जिसका नाम सुनते ही सभी लोग हो जाते हैं डर से बेहाल। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। श्राप एक ब्राह्मण का भाग 7। अब तक आपने सुना, छाया अपनी माँ से बात कर रही थी कि वो उसे कामुदा के बारे में बताए, पर उसकी माँ मना कर जाती है। बहुत बार पूछने पर उसकी माँ रमावती कहती है, अच्छा ठीक है बताऊंगी, पर और सवाल नहीं, क्योंकि तू उसे नहीं जानती है। तब छाया कहती है, अच्छा ठीक है। तब उसकी माँ कहती है, कामुदा आज भी जिंदा है, पर तू उन्हें नहीं जानती है, हमारे गांव में है। तब छाया कहती है, अच्छा ठीक है माँ, और मन में कहती है, कौन है ये तो मैं पता खुद लगा लूंगी। तो इधर विनोद, विशाल और कुणाल सभी मस्ती कर रहे थे कि उनकी मस्ती में चाय की ट्रे गिर जाती है। तब कोठी के दरवाजे पर दस्तक होती है। विनोद कहता है, अब कौन आया होगा, और वो तीनों जाकर देखते हैं। विनोद के दरवाजा खोलने पर सामने नितेश खड़ा था। उसे देख विनोद कहता है, अरे नितेश, तुम इतनी सुबह? तब नितेश कहता है, हाँ भैया, हम चाय नाश्ता लेकर आए थे। तब विनोद कहता है, लेकिन चाय का और सामान तो यहाँ भी है, फिर तुम क्यों लेकर आए हो? तब नितेश कहता है, क्योंकि भैया पहले यही तो खाना बनाने के लिए आया करते थे, पर अब घर से ही पार्सल कर देते हैं यहाँ। विनोद कहता है, अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उसके अंदर आने पर विशाल कहता है, पहले यहाँ खाना बनाने आया करते थे, कौन आता था, अब क्यों नहीं आते? तब नितेश थोड़ा हकलाते हुए कहता है, वो भैया हमारे बाबूजी आते थे, वो चौकीदार है ना, तो गांव में कोई भी मेहमान आता है तो ये कोठी उन्हीं के लिए बनाई है, और गांव की जो शिवलिंग है उसे भी देखने लोग आया करते हैं। ये कहते हुए वो चाय और पोहे निकालकर उन्हें देता है। तब विशाल कहता है, शिवलिंग? वो हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में यहाँ आने से पहले। तब विनोद कहता है, क्या सुना था इसके बारे में? और कुणाल तो बस खाने में लगा हुआ था। वो पोहे खाते ही कहता है, और कौन सा नया राज है इस गांव में, जब देखो कुछ नया निकल के आ जाता है। तब नितेश हंसते हुए कहता है, हमारा गांव है ही ऐसा, रहस्य से भरा हुआ। तब विनोद कहता है, रहस्य से भरा गांव, क्या क्या जानते हो तुम? तब नितेश कहता है, अरे छोड़ो भैया, आप यकीन नहीं करोगे, हमारा गांव जितना वो। भैया कुणाल विशाल की तरफ इशारा करते कहता है, वो डरावना लगता है भूतिया, ऐसा नहीं है, देवी भी है हमारा गांव। तब कुणाल फिर कहता है, जितना अच्छा नाश्ता लाए हो उतनी ही अच्छी बातें भी कर रहे हो। तब नितेश कहता है, भैया जो है हम वो वही बता रहे हैं। तब विशाल कहता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, आज जो नाश्ता लेकर आए हो? तब नितेश कहता है, जाते हैं ना भैया, वो बाबा के पैर में चोट लगी है इसलिए अभी घर पर ही है। तब विनोद कहता है, अच्छा तुम फ्री हो तो क्या हमारे साथ गांव में चलोगे, हमें थोड़ा घूमना है और जानना है। तब नितेश कहता है, ठीक है भैया, हम बाबा से पूछ कर आएंगे, जब आपके लिए खाना लेकर आएंगे तभी हम चलेंगे। ये कहकर नितेश वहां से चला जाता है। तब विशाल कहता है, अच्छा हुआ कोई तो मिला गांव में जो कुछ बता सके, बच्चा है तो कुछ पूछेंगे, बता भी देगा। तब विनोद कहता है, हाँ कह रहा था जितना डरावना है ये गांव उतना ही देवीय भी है। तब विशाल कहता है, हाँ सही कहा तुमने, वो नितेश कुछ शिवलिंग के बारे में बता रहा था, कई रहस्य से भरा है ये गांव। तब कुणाल कहता है, तुम लोग खोज करो अपने रहस्य की, मैं तो नहीं कहीं जाऊंगा। और वो थोड़ी देर रुकता है और कहता है, तुम दोनों जाओगे गांव में? तब विशाल कहता है, हाँ अब आए हैं तो गांव देखने, तो गांव में ही नहीं जाएंगे ना, क्या यही रहेंगे? तब कुणाल कहता है, मुझे इस कोठी में छोड़ दो, मैं अकेला यहाँ नहीं रहूंगा। तब विनोद कहता है, तो तू भी चल हमारे साथ, हम तुझे अकेला थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं, वैसे भी क्या पता गांव में घूमते रहने से कोई गांव की गोरी मिल जाए। तब कुणाल कहता है, इस गांव की गोरी तो भी नहीं चाहिए, क्या पता कोई भूतनी ही मिल जाए।
उस औरत को देखने के बाद तो मुझे यही हर औरत भूतनी ही लगती है। तब विशाल कहता है, तू अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगा। वो सभी औरतें भूत नहीं होती है, वो सिर्फ जिस पर हावी होती है शक्तियाँ वही होती है। तो कहीं गांव में जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, जाकर तैयार हो जा। इधर रामदास की हवेली। रामदास उस जगह से वापस आ चुका था और उसका ड्राइवर भी। उसकी पत्नी जयावती कहती है, काम हुआ वहां जाकर? कोई सिद्ध पुरुष थे क्या वो? तब रामदास वहां के बारे में सोचकर कहता है, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और रही बात काम की, तो वो तो हुआ है, पर उसके नियम है जिसका पालन करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। और वो अपने घर की दीवार की तरफ देखने लगता है। तब जयावती कहती है, अच्छा कुछ खाएंगे, लेकर आऊं कुछ? तब रामदास फिर एक बार दीवार की तरफ देखने लग जाता है। तब जयावती कहती है, आप बार बार दीवार की तरफ क्यों देख रहे हैं, कुछ बात है क्या? तब रामदास कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, खाना लगाओ, मैं उसके बाद खेत देखने जाऊंगा। ठीक है, जयावती ने कहा। फिर रामदास जाते हुए पूछ रहा था, सूरज कहाँ है? तो जयावती कहती है, वो तो सुबह ही खेत के लिए चला गया। और दादी? रामदास ने पूछा। तब जयावती कहती है, वो बैठी है बाहर। अच्छा ठीक है, रामदास ने कहा। इधर छाया अपना सारा काम निपटाकर बिंदिया के पास चली जाती है और उससे कहती है, बिंदिया क्या कर रही है तू, आज फ्री है? तब बिंदिया कहती है, हाँ अब सारा काम तो हो ही चुका है, तो हम फ्री है। तब छाया कहती है, अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे थे कि काफी वक्त हो गया, हम गांव में नहीं गए हैं, एक काम कर, मंदिर के पास जो आम का पेड़ है, चलेगी वहाँ हमारे साथ आम लाने, इसी बहाने घूम भी आऊंगी। तब बिंदिया कहती है, ठीक है चलते हैं, बस ये बुनाई है थोड़ी सी कर लूं। तब छाया कहती है, दिखा कैसे कर रही है, मैं भी देखूं। फिर बिंदिया कहती है, सिर्फ आम ही लाना है ना वहाँ से, और कई काम तो नहीं जाना? तब छाया कहती है, हाँ सिर्फ आम ही लाना है। वैसे तू क्यों ऐसे कह रही है, अब मंदिर में भी कुछ है क्या? क्या होगा बिंदिया का जवाब, क्या सच में मंदिर का भी कुछ राज है? क्यों रामदास बार बार दीवार को घूरे जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक ब्राह्मण का, सिर्फ द हॉरर स्टोरी टेलर पर। इसी के साथ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले